सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 15th एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे द नाइट गॉड स्पीक्स। क्रिश्चियनिटी में या मसीहत में हम समझते हैं कि रात जो है वो कभी भी परमेश्वर की अनुपस्थिति का प्रतीक नहीं होती, परंतु रात वह प्रतीक है जिसमें परमेश्वर हमसे सबसे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। हम एंटायर बाइबल को खोलकर देखें तो हम राइट फ्रॉम फर्स्ट वर्स टू द रेवल्यूशन हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने रात को बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े नबियों को रात में बुलाहट दी है। जब संसार एकदम शांत होता है, जब हमारा हृदय परमेश्वर की ओर अटेंटिव होता है, तब परमेश्वर रात में बड़े बड़े रेवलेशंस को हमारे जीवन में देते हैं। वो हमें बचाते हैं, प्रति रात वो हमें सिखाते हैं। वचन संहिता 16:7 कहता है कि मेरा मन भी मुझे रात में ज्ञान देता है। और ये कैसे होता है? ये परमेश्वर के ही द्वारा होता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को रात में बुलाया, परमेश्वर ने याकूब के साथ रात में कुश्ती की। पौलुस और सिलास जब अर्धरात्रि को आराधना कर रहे थे तो कारागार के द्वार जो है वो खुल गए थे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने चेलों को भी रात में चुना, और जब कभी यीशु मसीह को परमेश्वर से बात करनी होती थी तो वो रात में पहाड़ों पर और अकेले समय में चले जाया करते थे। रात कभी हमें ऐसी लगती है कि वो सबसे ज़्यादा अंधकारमयी है और परमेश्वर वहाँ पर नहीं है, लेकिन विश्वास रखें, परमेश्वर उस समय भी काम कर रहे हैं। वो शांत रहकर काम कर रहे हैं, वो गहराई से काम कर रहे हैं, और बहुत सामर्थ्य से परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, अंधकार अंत नहीं, अंधकार आरंभ है। परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि के निर्माण को रात में ही किया था। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम रात्रि में करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि रात्रि जो है वो कमजोरी का प्रतीक है, शिथिलता या थकान का प्रतीक है और भय का प्रतीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर रात में हमारे हृदय के सबसे करीब मौजूद होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है डैनियल नाम के बच्चे की, जो एक छोटे से गांव में रहता है और अपने पिता के साथ अकेला रहता था। और अचानक उसके पिता की जो है वो मृत्यु हो जाती है और वो संसार में अकेला हो जाता है। और प्रति रात को जब वो सोने जाता है तो वो बेहद आंसुओं से भरा रहता है, रोता है, डर जाता है कई बार, और हर दिन परमेश्वर से वो यही बात पूछता रहता है कि परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों।